डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर करें डीएनए और आरएनए का, यानी न्यूक्लिक एसिड्स का, तो हमें पहले उनके मोनोमर यूनिट्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो वो मिल करके बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स। अब अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि आरएनए में होते हैं, और दूसरे होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये होते हैं डीएनए में। क्लियर? तो यू कैन से न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब हम इनको डिफरेंशिएट करें, इससे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर करते हैं कि क्या जनरल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर आप बात करें तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये है न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम इस न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो ये खुद से दो चीजों से बना होता है। एक नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, और ये दो चीजें आपस में मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और आपको पता है कि इनमें अगर तीसरी चीज और जुड़ गई, क्या? फॉस्फेट, देन इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें तीन यूनिट्स हुए। कौन कौन सी? एक नाइट्रोजिनस बेस होगा, मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज अ नाइट्रोजिनस बेस। एक उसमें शुगर होगी और एक उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये देखिए, क्लियर? मतलब न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स है? तीन कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक नाइट्रोजिनस बेस है, दूसरा पेंटोज शुगर है, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। तो सबसे पहले ये कैसे जुड़ते हैं, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होते हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस बेसिस। मतलब ऐसे बेसिस जिनमें नाइट्रोजन होती है, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं ये खुद दो टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब अगर हम प्यूरिन्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो प्यूरिन्स हैं दे हैव टू रिंग्स। इनमें कितने रिंग्स होंगे? टू रिंग्स। ये देखिए, मैं जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखिए, ये जनरल स्ट्रक्चर होगा। मतलब इसमें दो रिंग होंगे, एक 6 मेंबर्ड रिंग और जो दूसरा होगा वो होगा 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? ये हो गया हमारे पास प्यूरिन्स। और जो प्यूरिन्स हैं इनको याद रखने का आसान तरीका है कि कैसे याद रखें। सिंपल, आप प्यूरिन्स में बोलिए एजी, ए जी। जैसे प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स आर द नाइट्रोजिनस बेसिस हैविंग टू रिंग्स, वन इज 6 मेंबर्ड रिंग एंड अदर इज 5 मेंबर्ड रिंग। और इनका एग्जाम्पल एजी। तो अगर हम ए की बात करें तो इट इज एडिनिन,
और जी की बात करें तो ग्वेनिन। और दीज आर कॉमन टू डीएनए एंड आरएनए। आपको एडिनिन भी मिलेगा और ग्वेनिन भी मिलेगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में कॉमन होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो रिंग्स हैं, एक 6 मेंबर्ड है, ये वाला 6 मेंबर्ड है, और ये वाला 5 मेंबर्ड रिंग है। अब हम बात करते हैं पाइरिमिडीन्स की या पिरिमिडीन्स की। पिरिमिडीन्स में वन रिंग, दे हैव ओनली वन रिंग विच इज 6 मेंबर्ड। ये में एक रिंग होगा और उस रिंग में टोटल कितने मेंबर होंगे? 6। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए, ये दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। और 6 मेंबर्ड रिंग मतलब इसमें एक ही रिंग होगा पर उसमें टोटल कितने मेंबर होंगे? 6 होंगे। तो पाइरिमिडीन कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 3। याद करने का आसान तरीका, चंडीगढ़, ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग। तो सी से साइटोसिन, टी से थाइमीन और यू से यूरासिल। क्लियर? चंडीगढ़, ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो साइटोसिन है ये दोनों में होगी, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। और अगर हम बात करते हैं थाइमीन की तो इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ डीएनए। थाइमीन जो होगी वो केवल डीएनए में होगी, और थाइमीन की जगह जो यूरेसिल है वो आरएनए में होगी। क्लियर? तो अगर आपसे डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस पूछे तो एक डिफरेंस तो आप ये बता सकते हैं कि आरएनए में जो पाइरिमिडीन होती है वो यूरासिल होती है। डीएनए में यूरासिल की जगह कौन सी पाइरिमिडीन होती है? थाइमीन होती है। बाकी दोनों प्यूरिन्स डीएनए में भी होती है, आरएनए में भी होती है, और साइटोसिन जो कि एक पाइरिमिडीन है वो भी दोनों में होती है। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेसिस के रिवीजन की तो हमने नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली आपको दो टाइप के बताए, एक प्यूरिन, एक पाइरिमिडीन। प्यूरिन ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस है जिनमें डबल रिंग होंगे। डबल रिंग का मतलब है कि एक 6 मेंबर्ड रिंग होगा और एक 5 मेंबर्ड रिंग होगा। और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, मतलब इनमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी होगा और वो नाइट्रोजन होती है। और ये पाइरिमिडीन जो होते हैं ये भी हेटेरोसाइक्लिक है। एक इसमें क्या होगा? इसमें एक ही रिंग होगा विच इज 6 मेंबर्ड रिंग होगा। प्यूरिन जहां दो टाइप के होते हैं, एक एडिनिन और दूसरा ग्वेनिन। पाइरिमिडीन केवल 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजनस बेस। मतलब नाइट्रोजनस बेस इनमें से डीएनए और आरएनए में एट ए टाइम 4 प्रेजेंट होंगे, जिनमें से 3 पक्का है, एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, चाहे डीएनए है चाहे आरएनए। पर अगर डीएनए तो जो चौथा होगा वो थाइमीन होगा, और आरएनए है तो थाइमीन नहीं होगा, फिर उसकी जगह कौन सा होगा? यूरासिल होगा। क्लियर? ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा कंपोनेंट है इट इज अ शुगर, और यहां पे जो शुगर कंपोनेंट है दैट इज पेंटोज शुगर। अब ये जो पेंटोज शुगर है इसको पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। अब इसको पेंटोज शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं टोटल। इट इज अ शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन। अब देखिए कैसे होते हैं, बहुत आसान है। आपने एक पेंटागन बनाना है, ये देखिए आप कैसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी पेंटागन बना सकते हैं पर शेप उसकी पेंटागन होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप? अब आपने सबसे पहले यहां 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर,
अब आप बोलेंगे 5 का हुआ, यहां तो ऑक्सीजन है। तो जो 5वां नंबर है वो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे CH2OH। क्लियर? ये 5 नंबर। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूं आपके लिए। कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले यहां देखिए, ऐसे करेंगे ये, और ये देखिए। देखिए यहां पे आपने क्या करना है, नीचे H, ऊपर को OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये भी होता है कि किधर को H होगा, किधर को OH होगा। तो इसमें फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर को होगा, सेकंड कार्बन में, सेकंड और थर्ड में OH नीचे को होता है। ये देखिए H और OH, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन है। यहां पे नीचे केवल H होता है और ऊपर CH2OH होता है। तो अब अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कौन सी पेंटोज शुगर है। क्या ये राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है? क्या ये डीएनए वाली है या आरएनए वाली है? तो ये हमारे पास 4 नंबर है, और ये ऊपर जाकर के हमारे पास कौन से वाला आ गया, 5 नंबर आ गया। क्लियर? तो इस तरह से इसको पेंटोज शुगर क्यों बोला, क्योंकि इस शुगर में टोटल हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक पे H नीचे को, OH ऊपर को, दूसरे और तीसरे में OH नीचे को, H ऊपर को, और इसमें H नीचे को, CH2OH ऊपर को। अब देखिए ये जो शुगर है इसका नाम होगा राइबोज। इट इज अ राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर क्या होती है? राइबोज शुगर का मतलब है कि ऐसी पेंटोज, ऐसी 5 कार्बन वाली शुगर जिसमें सेकंड पोजीशन में H और OH है। सेकंड कार्बन में H और OH है। ये जो C2 है, दैट इज सेकंड कार्बन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेंटोज शुगर। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहीं से आपको पता लगेगा कि ये डीएनए वाली शुगर है या आरएनए वाली शुगर है। केवल एक पोजीशन ये डिसाइड कर देगी कि ये शुगर राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है। अब देखिए, अब डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी का मतलब होता है कि एब्सेंट। डी मतलब रिमूवल। तो डीऑक्सी क्या चीज हुई? देखिए अब फिर से मैं पेंटोज शुगर बना रहा हूं, केवल आप पोजीशन 2 को ध्यान में रखें। और पोजीशन 2 क्या होगी, ये देखिए आप, ये पहले में H नीचे को, OH ऊपर को, दूसरे में H और नीचे होता था OH, अभी मैंने बनाया नहीं। तीसरे में HOH, यहां पे H और CH2OH। मेरे ख्याल से पूरा स्ट्रक्चर मैं बना चुका, केवल मैंने दूसरी कार्बन में एक पोजीशन छोड़ दी। और ये जो पोजीशन छोड़ दी, ये कौन सी पोजीशन छोड़ी? ये दूसरी पोजीशन छोड़ी। अब देखिए अगर मैं इसका नाम लिखूंगा डीऑक्सी, डी मतलब नहीं है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और डीऑक्सी राइबोज मतलब राइबोज से ऑक्सीजन हट गई, देन इट बिकम डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज में सेकंड पोजीशन में केवल H होगा, OH नहीं होगा। सेकंड पोजीशन से ये देखिए, आप यहां देख सकते हैं, यहां O है या O नहीं है। तो ये जो राइबोज शुगर है ये प्रेजेंट होती है आरएनए में, और ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये प्रेजेंट होती है डीएनए में। क्लियर? तो देखिए दो डिफरेंस हो गए आरएनए और डीएनए के बीच में अभी तक आपको जो पता लगे। पहला डिफरेंस, आरएनए के केस में इन 3 एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन के अलावा जो चौथा नाइट्रोजनस बेस होता है वो यूरेसिल होता है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन होता है। क्लियर? अब जब पेंटोज शुगर की हम बात करते हैं तो पेंटोज शुगर में दोनों में प्रेजेंट होगी, पर जो डीएनए में पेंटोज शुगर होगी वो आरएनए वाली पेंटोज शुगर से डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि आरएनए में सेकंड पोजीशन में
ओ एच होगा, जबकि डीएनए वाले शुगर में सेकंड पोजीशन से ओ उड़ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए डीऑक्सीराइबोज। तो जो सेकंड डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, द शुगर इन केस ऑफ RNA is ribose, but in case of DNA, it is deoxyribose because it lacks oxygen at position number 2. That's why you can also call this 2-deoxyribose. मतलब 2 पर ऑक्सीजन हट गई। अब हम इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं और उन 3 कंपोनेंट में मैंने आपको बताया एक नाइट्रोजनस बेस है जिसके हमने 2 हिस्से किए, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन मैंने बताया आपको कि जिनमें डबल रिंग होते हैं, एक 6 वाले एक 5 वाले, और पायरिमिडीन में केवल एक 6। अब हमारे पास दूसरा कंपोनेंट था पेंटोज शुगर। तो जब हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर इसमें कैसी होती है? वो या तो राइबोज होगी या डीऑक्सीराइबोज होगी, और डीऑक्सीराइबोज होगी और डीएनए में होगी क्योंकि उसकी सेकंड पोजीशन पे ओ मिसिंग होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए डीऑक्सीराइबोज। अब जो हमारे पास एक और कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट। देखिए फॉस्फेट को अगर आप ऐसे देखें तो इट इज PO4 3 नेगेटिव, ये फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है। तो अगर आप फॉस्फोरस ग्रुप 15 में आता है तो इसके आप 5 बॉन्ड बनाएंगे। देखिए ये देखिए बन गए 5 बॉन्ड। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो डबल बॉन्ड बनाती है, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो केवल एक ही बॉन्ड बना पाती है। ये देखिए ये हमारा तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। वो कौन सा कंपोनेंट है? इट इज फॉस्फेट ग्रुप। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट, उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, और नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन भी होते हैं, पायरिमिडीन भी होते हैं। प्यूरिन ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनमें 2 रिंग्स होते हैं, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड। पायरिमिडीन जो होते हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो कि 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। मैंने याद करने का आसान तरीका बताया, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। और जिसमें थाइमिन केवल डीएनए में होगा और यूरासिल केवल आरएनए में होगा। एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन दोनों न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए। अब पेंटोज शुगर की बात करें तो शुगर डीएनए और आरएनए में पेंटोज होती है क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। आरएनए के केस में इसे राइबोज कहा जाता है, और डीएनए के केस में इसे 2-डीऑक्सीराइबोज या सिंपली डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन मिसिंग होती है। और थर्ड कंपोनेंट इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो अब लास्टली मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं इसका, और स्ट्रक्चर किस तरह से होगा वो मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे ये जुड़ते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड है क्या, बेसिकली स्ट्रक्चर इसका आसानी से बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया कि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका मतलब है हमें पहले बनाना पड़ेगा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोसाइड में आपको बता चुका कि न्यूक्लियोसाइड में खुद 2 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप पेंटोज शुगर लेंगे। देखिए ये पेंटोज शुगर है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, एच CH2OH। अब आप एकदम समझ जाएंगे कि ये जो शुगर हमने ली ये राइबोज है। क्यों राइबोज? क्योंकि आपको देखनी है पोजीशन नंबर 2। तो यहां पे पोजीशन नंबर 2 पे इसमें OH है, तो मतलब ये राइबोज शुगर है। अब जब हमने न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो हम पेंटोज शुगर के साथ क्या जोड़ेंगे? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जुड़ेगा पोजीशन नंबर 1 पे।
कैसे जुड़ेगा, देखिए ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़ता है। देखिए ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और दूसरा आपको पता है कि इसके साथ जो दूसरा रिंग है वो 6 मेंबर्ड है। मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिए अब क्या होगा, इस यहां पर एक H होता है। ये क्या चीज है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है। और नाइट्रोजनस बेस कौन से वाला है, जिसमें 2 रिंग है। तो 2 रिंग वाला या तो एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा। अब देखिए इसकी 1 पोजीशन और यहां इसके H के साथ जुड़ करके देखिए क्या होगा। जब ये जुड़ेंगे तो यहां से वाटर माइनस हो जाएगा, H2O। क्लियर। अब क्या बनेगा हमारे पास, जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो कौन सा होगा। अब आप देखिए, अब यहां पर क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये देखिए ये H, ये CH2OH। यहां देखिए अब यहां पर OH और H चले गए तो सीधा इसके साथ जुड़ गया ऊपर N। और यहां पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब हमारे पास यहां पर H था, यहां OH था, यहां पर H था, यहां पर OH था। अब 2 चीजें जुड़ चुकी है। क्या जुड़ चुकी है, एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर। अब जिस बॉन्ड से जुड़े इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए आपसे कंपिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम बताइए। इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और एन क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर जो शुगर है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होती है और इसको वैसे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अब 2 चीजें हुई, एक हमारे पास आ गया नाइट्रोजनस बेस और एक आ गई पेंटोज शुगर। तो जब 2 चीजें जुड़ती है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, तो ये बन जाता है एक न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से उसके हैं। अगर मान लिया जाए एडिनिन है और इसमें पेंटोज शुगर जुड़ी तो ये बन गया एडिनोसाइन। तो इट मींस एडिनोसाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड। अगर ये ग्वानिन थी तो ग्वानिन प्लस पेंटोज शुगर ये बन जाएगा ग्वानोसिन। अगर ये साइटोसिन थी जो कि एक पायरिमिडीन होती है और इसमें पेंटोज शुगर जुड़ गई तो इट बिकम्स साइटिडिन एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले क्या होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एक लिंकेज हो जाती है। वो एक लिंकेज से जुड़ जाते हैं जिसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो नया कंपोनेंट बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोसाइड के अलावा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक और चीज होती है, उसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो देखिए फॉस्फेट ग्रुप कहां पे जुड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोल सकते हैं कि व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप क्या कर जाएगा, अटैच हो जाएगा। और कहां पे, टू 5 डैश OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर linkage or bond, then न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन गए तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके हम न्यूक्लिक एसिड बना देंगे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। देखिए अब मैं फिर से आपको इसी स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूं।
पर यहां पर आपके पास एक और टर्म आई, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फो, इट्स नॉट डाइएस्टर, इट इज फॉस्फोएस्टर। डाई नहीं होगा, इट इज अ फॉस्फोएस्टर। डाइएस्टर कब होगा उसकी भी हम बात करेंगे, डाई का मतलब 2 होता है, पर इट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, देखिए कैसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से वही न्यूक्लियोसाइड हम बनाएंगे। ये देखिए, ये न्यूक्लियोसाइड है, इसमें यहां पर हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये नेचुरली एक प्यूरिन है, क्योंकि इसमें 2 रिंग है, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब न्यूक्लियोसाइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर। और आपको होता है यहां H, यहां OH, यहां H, ये OH, यहां पर H और यहां पर CH2 और यहां होता है OH। देखिए, अब इसको पहले मैं यहां समझा दूं आपको। ये OH है, इसको अगर मैं यहां अलग से समझाऊं पहले, CH2, ये OH है। इसके सामने जब ये आएगा हमारे पास, देखिए P, O नेगेटिव, O नेगेटिव, और यहां भी OH होता है, वैसे फॉस्फोरिक एसिड, तो यहां से भी H2O माइनस हो जाएगा, यहां से भी H2O माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर हमारा P, ये डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, और यहां बीच में O। अब देखिए, अब 3 चीजें इसमें जुड़ चुकी है। तो जो तीसरा ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, इट इज फॉस्फो एस्टर लिंकेज। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन कौन सी लिंकेजेज होगी, तो ये 2 लिंकेजेज तो होनी, क्योंकि जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में होगी, और जो फॉस्फोएस्टर लिंकेज है वो न्यूक्लियोसाइड के 5' पोजीशन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में होगी। और जब ये 3 कंपोनेंट जुड़ गए, नाउ इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियोसाइड किससे बना, एडिनोसिन से बना, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन में होना एडेनिन और शुगर। जब इसमें एक फॉस्फेट जुड़ गया तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन गया। लास्टली मैं रिवाइज कर रहा हूं, यहीं से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि है क्या। तो यहां पर हमने किया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो उनमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पेंटोज शुगर है या तो राइबोज होती है या डीऑक्सीराइबोज होती है। अगर राइबोज हो तो आरएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोज से डीएनए बनता है। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं वो 2 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एक 6 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जब बॉन्ड बनता है तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड शुगर के 5वीं पोजीशन में एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देता है, देन इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।